ये दो गिलहरियां अपने घर की रास्ते की बर्फ हटा रही हैं। तभी बत्तख इन्हें फावड़े में उठा के नीचे रखता है। ये दोनों इतने मंदबुद्धि की अपने रास्ते की बर्फ समझ बत्तख के घर की रास्ते की बर्फ हटा देते हैं। बत्तख इन्हें उल्लू बनाकर अपने घर में चले जाता है। तभी गिलहरियां यह देखकर गुस्सा होती है और बत्तख का पुतला बनाकर गुस्से में तोड़ देती है। तभी यह दोनों छाती चौड़ी करके बत्तख के घर के पास जाकर दरवाजे के छेद में से झांक कर देखती है, जो कि पॉपकॉर्न बनाने के लिए लकड़ियां लाने के लिए जा रहा था। मौका देखकर गिलहरियां इसके घर के अंदर जाती है और कच्चे पॉपकॉर्न खाने लगती हैं। मगर यह इतने कड़क होते हैं कि यह खान ही पाते हैं। तभी गिलहरी गुस्सा होकर मकई के ऊपर लात मारती है। मकई जाकर चूल्हे में गिरते हैं तो चूल्हे में से पॉपकॉर्न बन के बाहर आने लगते हैं। क्या है? तभी गिलहरी पॉपकॉर्न को खाकर अपने साथी गिलहरी को भी पॉपकॉर्न खाने के लिए ले जाती है। तभी बत्तख आ जाता है तो ये दोनों डर के मारे सारी मकई के दाने बॉक्स में भर के उसी में छुप जाते हैं। बत्तख मकई का बॉक्स उठाकर सारे मकई कुकर में डाल देता है। साला ये खरगोश को खुदाई के दौरान एक बड़ा सोना का ईटा मिल जाता है। हलवा शोर क्यों मचा रहे? तभी इतने में कल्हावा डॉन की नजर इनके सोना का ईटा में पड़ जाती है। पैसा ही पैसा होगा। आजा। लेकिन ये तो सोना खरीदने के बहाने से खरगोश का माल लेकर फरार हो जाता है। निकल ले भाई तू। और फिर उसी पैसों का यूज से एक बड़ा सी दुकान खोल देता है। बहुत पैसा है अपने पास। अभी बता अभी साला खरगोश इनके दुकान में अपना किस्मत आजमाने आ जाता है। रोम रोम भाइयों। और साला इनका तो पहले अटेम्प्ट में ही जैकपॉट लग जाता है। भाई अभी कलहवा इनको लालच देकर और गेम खिलाने लगता है। कोई बात नहीं। लेकिन ये खरगोश का किस्मत तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ऐसा नहीं हो सकता। रुको जरा। तभी कलहवा इनको आखिरी दांव खेलने को मना लेता है। आजा साले ठोकू तुझे आजा। मजा आएगा ना भिड़ो। पाप किया था यार मैंने। बिल्ला और साला खरगोश इनको फिर से लूट लेता है। टूट गया। ये बीवर इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि जमीन के नीचे से ही बत्तख की पूरी फसल गायब कर देता है। डरने से क्या फायदा? खत्म। यहाँ तक कि पोस्टर का शलगम भी नहीं छोड़ता। फिर भाई साहब प्याज की फसल पर अटैक करता है। लेकिन जैसे ही प्याज की बदबू नाक में जाती है बीवर का मूड खराब हो जाता। वो इधर उधर देखता है तो तरबूज पर नजर पड़ती है। बस फिर क्या, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। सीधा तरबूज के पास जाता है। 2-3 थप्पड़ मारकर पूछता है का सुनेगा। तरबूज पका निकलता है तो दांत से काट कर टेस्ट करता है। चीज बढ़िया है। और टेस्ट पास होते ही सारे तरबूज खींच कर अपने बिल की तरफ ले जाने लगता है। लेकिन बिल का होल छोटा पड़ जाता है। तो ये टैलेंटेड बीवर इंजीनियर बन जाता है और बिना टेंशन के होल को और बड़ा करता है। फिर एक एक करके सारे तरबूज अंदर कर देता है। उधर बतख भी बगीचे में तरबूज तोड़ने आता है क्योंकि मैं जानता हूँ। गाड़ी भरकर तरबूज मार्केट में बेचने का सोचता है। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन उससे पहले ही बीवर ट्रेन की तरह छुक छुक करते हुए सारे तरबूज अपने बिल में घसीट चुका होता है। ये क्या है? भाई यहाँ पे क्या? लेकिन फिर ट्राई करता है। अब देख तू। इस बार घोड़ा आगे करता है लेकिन साला दोबारा गिर जाता। फिर डीला सिटी मारता तो कार आ जाता है। फिर डीला चिमकांडी भागकर पत्थर के पीछे कवर ले लेता। अच्छा। और डीला भी बड़ा पत्थर के पीछे छुप जाता है। फिर दोनों शुरू हो जाते। चिमकांडी डीला को इतना मारता है कि वह जमीन में घुस जाता है। बड़ा पत्थर में छुप जाता। लेकिन चिमकांडी इतना गोली मारता है कि वह भी अलग शेप का बन जाता है। फिर वह जान की बाजी लगाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर चिमकांडी डीला को मार मार कर लड़की का शेप बना देता। अबे साले। और डीला अपने सलवार उठाकर गाय के इलाके में पहुंच जाता। इधर डीला सभी गाय को इकट्ठा कर लेता और उधर से सारे भेड़ इकट्ठे हो जाते और दोनों के बीच बाहुबली वाला लड़ाई हो जाता है। लेकिन इसमें डीला और गाय का भी चमत्कार हो जाता है। खत्म। बाय बाय।